भाई जब मैंने दूध पर रिसर्च शुरू की थी ना, तो मुझे लगा बस ये इंटरनेट की अफवाहें होंगी। पर जैसे जैसे मैं गहराई में गया, मैं सच में डर गया। डर इसलिए नहीं गया कि दूध खराब है, डर इसलिए कि हम सबको सालों से एक झूठ बेचा जा रहा है। अब हमारे बचपन में हमें यह सिखाया गया दूध पियो ताकत मिलती है, पर अब सच्चाई ये है कि वह दूध अब ताकत नहीं जहर बन चुका है। और सबसे बड़ा झूठ ये है, हमें अभी भी यही लगता है कि दूध सबसे हेल्दी चीज है। माँ के प्यार में मिलावट नहीं होती, इसीलिए दूध माँ की लोरियों की मिठास है। लेकिन असली सवाल ये है कि आज जो दूध हम पी रहे हैं वो सच में दूध है या सिर्फ एक केमिकल मिक्स जो दिखने में दूध जैसा है पर असल में हमारे शरीर को अंदर से खा रहा है। हम सबकी यादों में एक तस्वीर होती है, सुबह सुबह माँ रसोई में खड़ी है, गैस पर दूध उबल रहा है और माँ हमें बोलती है जल्दी दूध पी ले बेटा, ताकत मिलेगी। पर भाई वो जमाना कुछ और था। वो दूध गाय या भैंस से निकलता था, ताजा, बिना केमिकल के। अब जो हम पी रहे हैं वो आता है फैक्ट्री से, फार्म से, ना कि किसी दूध वाले से। मशीनें, पाउडर, केमिकल और हार्मोन्स, यही है आज के दूध की असली कहानी। और सबसे डरावनी बात, हम उस सिस्टम पर भरोसा करते हैं जो हमारे ही शरीर को धीरे धीरे जहर दे रहा है। मैंने FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि भारत में बिकने वाला लगभग 68% दूध मिलावटी है। हाँ, मतलब हर 10 पैकेट में से 7 नकली है। अब ये सुनकर तो मैं खुद चौंक गया। हम जो रोज सुबह चाय, ओट्स शेक या बच्चों के सीरियल्स में डालते हैं वो असली नहीं, वो केमिकल ब्लेंड है। सोचो, वही चीज जिसको हमने प्योरिटी का सिंबल माना वो अब खुद सबसे बड़ा धोखा बन चुकी है। अब सवाल आता है ये मिलावट होती कैसे है। पहला स्टेप, पानी। चलो पानी मिलाते हैं, कोई बात नहीं, दूध में पानी ही तो मिलाया जा रहा है। लेकिन असली डर शुरू होता है उसके बाद, जब दूध में यूरिया ताकि दूध ज्यादा सफेद दिखे, डिटर्जेंट ताकि झाग बने, स्टार्च ताकि गाढ़ापन लगे और ग्लूकोज और सिंथेटिक पाउडर ताकि स्वाद वैसा ही लगे जैसे असली दूध का होता है। अब सोचो, जो चीज कपड़े धोने के काम आती है वो रोज हमारे पेट में जा रही है। FSSAI ने 2019 में पूरे भारत से दूध के सैंपल लिए थे और शॉकिंग बात ये थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलावट पाई गई। यहाँ तक कि कुछ ब्रांडेड पैकेज्ड मिल्क में भी गड़बड़ियां निकली। एक केस याद है, 2022 उत्तर प्रदेश फूड डिपार्टमेंट ने एक डेयरी यूनिट पर छापा मारा। वहाँ मशीनें चल रही थी और लोग सिंथेटिक मिल्क पाउडर, यूरिया और पानी को मिला रहे थे। उसी को दूध बनाकर पैक किया जा रहा था और वो दूध फिर बड़े बड़े शहरों में भेजा जा रहा था जहाँ लोग उसे प्योर मिल्क मानकर पी रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उसी दूध से पनीर, दही, मावा जैसी चीजें बनाई जा रही थी जो बड़ी दुकानों में बिकती हैं। यानी जहर सिर्फ एक शहर में नहीं, पूरे देश में फैल चुका है। कहा जाता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। सही बात है, पर सवाल ये है कि वो दूध असली है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की 2020 की रिपोर्ट कहती है हर साल करीब 30 लाख टन सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता है। ऐसा दूध जो किसी गाय से नहीं बल्कि केमिकल फैक्ट्री से निकलता है। वो दूध दिखने में, स्वाद और महक में बिल्कुल असली लगता है, लेकिन उसके अंदर गाय और भैंस का नामो निशान नहीं। यानी आज की डेयरी इंडस्ट्री एक केमिकल फैक्ट्री बन चुकी है जहां सेहत नहीं बिजनेस बनता है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे देखकर मेरा दिल सच में कांप गया। गायों को जबरदस्ती इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनमें ऑक्सीटोसिन और RBST जैसे हार्मोन्स होते हैं जिनसे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। पर ये हार्मोन्स गाय के शरीर को तोड़ देते हैं, वो बार बार दर्द में रहते हैं। और यही हार्मोन्स जब दूध के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं तो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस और बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी के केस बढ़ते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए दूध देती है, उसे हर दिन इंजेक्शन देकर जबरदस्ती दूध निकाला जाता है और कुछ मिनट बाद उसका बछड़ा उससे अलग कर दिया जाता है। वो कई कई घंटों तक रोती और चिल्लाती रह जाती है। फिर यही दूध प्योर मिल्क के नाम हमारे घर पहुंचता है। कई फार्म्स में गायों के सींग काट दिए जाते हैं ताकि वो वर्कर्स को चोट ना पहुंचाए। नाक में रस्सी डाल दी जाती है, बिजली के झटकों से सीमेंट निकाला जाता है, उन्हें तंग जगहों में पिंजरों में बांध दिया जाता है। पहले एक गाय 20 से 22 साल जीती थी, अब वो मुश्किल से 5 से 6 साल में मर जाती है। हर साल उसका शरीर थकता है, टूटता है और हम उस दर्द को हर सुबह दूध के रूप में पीते हैं। कभी सोचा है उस दूध में सिर्फ कैल्शियम नहीं, उस जानवर का दर्द भी घुला होता है। बात करते हैं हमारे सेहत की। जब यूरिया, डिटर्जेंट और सिंथेटिक पाउडर शरीर में जाते हैं तो सबसे पहला असर होता है लीवर और किडनी पर। ICMR और AIIMS की रिपोर्ट में लिखा है लंबे समय तक अडल्ट्रेटेड मिल्क पीने से किडनी फेलियर, हार्मोनल इम्बैलेंस, फर्टिलिटी, कैंसर रिस्क तक बढ़ जाता है। बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है, महिलाओं में थायराइड
और पीसीओडी केसेस बढ़ते रहते हैं और बुजुर्गों में इम्यूनिटी गिरी रहती है। आयरनी ये है, हम सोचते हैं कि दूध पीने से ताकत मिलती है, पर असल में आज वही दूध हमें अंदर से तोड़ रहा है। अब सवाल है, जब सरकार को पता है तो एक्शन क्यों नहीं होता। 2018 में एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ, कई नामी ब्रांड्स के दूध में डिटर्जेंट और फॉस्फेट के ट्रेस मिले थे। सरकार ने नोटिस भेजे पर एक्शन सिर्फ 50,000 या 1 लाख रुपए जुर्माना। अब सोचो, जो कंपनी हर दिन करोड़ों का दूध बेचती है उसके लिए 1 लाख क्या है। एक एड का खर्च भी उससे ज्यादा होता है। सिस्टम जानता है कि ये मिलावट है, कंपनीज जानती है कि वो क्या बेच रही है, पर सबको पता है जब तक लोगों को सच नहीं पता चलेगा तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि नकली दूध सिर्फ गांवों या छोटे शहरों में होता है। गलत। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज में भी अडल्ट्रेटेड मिल्क के सैंपल्स फेल हुए हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पैकिंग सुंदर होती है और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इसे 100% प्योर बोल देते हैं। अरे भैया, प्योरिटी अब एक सिर्फ वर्ड बन गया है, एक ऐसा वर्ड जो बिकता है पर सच्चाई नहीं दिखाता। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर खुला दूध लेते हैं तो भरोसेमंद लोकल फार्मर से लो। अगर पैकेट दूध लेते हो तो FSSAI की वेबसाइट पर ब्रांड की प्योरिटी रिपोर्ट देखो। घर पर सिंपल टेस्ट, दूध उबालो, अगर बहुत झाग बने और देर तक रहे डिटर्जेंट है। ठंडा होने के बाद अगर ऊपर मोटी चिपचिपी परत बने तो कुछ तो गड़बड़ है। थोड़े दूध में आयोडीन डालो, अगर रंग नीला हो जाए तो स्टार्च मिला है। छोटे कदम उठाओ क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। जब मैंने पहली बार ये सब देखा मैं सच में टूट गया था। हम जिस चीज को प्योर, डाइवाइन और लाइफ गिविंग मानते हैं वही अब सबसे बड़ा टॉक्सिन बन चुकी है। हर सुबह हम अपने बच्चों को दूध का गिलास देते हैं, पर शायद अब वक्त आ गया कि हम पूछें, क्या ये दूध है या सिर्फ सफेद जहर? आज मैं तुम्हें छोड़ता हूँ एक सवाल के साथ, क्या तुम ये जानकर भी कल सुबह वही दूध पियोगे? अगर हाँ, याद रखना, हर सफेद चीज दूध नहीं होती। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे घर में दूध है या बस दूध जैसे दिखने वाली चीज? सच्चाई कड़वी है लेकिन यही सबसे जरूरी है जानना।